हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम करेंगे इन्फिनाइट नेटवर्क या इन्फिनाइट सर्किट जो होते हैं या इन्फिनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर जिस सर्किट में होते हैं उनमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है। तो ये एक एग्जांपल है, हम इसको करेंगे हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ सर्किट कंटेनिंग इन्फिनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए ये इस तरीके से एक सर्किट दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए पहले दिया है 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, उसके पैरेलल में फिर ये दो लगे हैं 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, फिर उसके पैरेलल में 4 लगे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, 16, 7, फिर 32। तो ये जो है पैटर्न चलता जाएगा इनफाइनाइट नंबर, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कितना होगा ये पूछा गया है, ये कैसे निकालेंगे। तो कैसे करें इस तरह के सर्किट में। तो पहले इस तरीके के जो क्वेश्चंस को पहले समझेंगे हम कि किस तरीके से इसको हम सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला तरीका तो क्या दिख रहा है, ये जो सीरीज में आपको दिख रहे हैं, तो सीरीज के इनका इंडिविजुअल इक्विवेलेंट तो निकाला जा सकता है। तो ये तो पहला वाला तो 1 माइक्रोफैराड ही रहेगा। दूसरे वाले का अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूं तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 और 1 का इक्विवेलेंट हो जाएगा सिंपली हाफ, क्योंकि दोनों इक्वल है तो इक्वल के केस में वो हाफ हो जाता है। तो इसको मैं हटा के दो इस कैपेसिटर को हटा के एक ही कैपेसिटर लगा दूं और इसको लिख दूं 1/2 हाफ माइक्रोफैराड, ये हो गया। अब अगले में 4 कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैराड का, यदि इसका इक्विवेलेंट निकालूं तो कितना आएगा, तो 4 है और चारों इक्वल है 1 के है, तो ये 1/4 हो जाएगा इंडिविजुअल कैपेसिटर का 1/4 यानी 1/4, ठीक है। आप इसको चाहे तो फॉर्मूले से निकाल के देख सकते हैं, बट अगर इक्वल कैपेसिटर है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जितने कैपेसिटर है उससे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1/4 माइक्रोफैराड, ठीक है। इसी तरह अगला क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा माइक्रोफैराड, उसके बाद अगले में 1/16 माइक्रोफैराड। तो एक तरह से एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो ये जो सारे हैं अब ये आपको दिख रहे हैं पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सिंपली ऐड कर देंगे। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा पूरा सर्किट का, पहला कैपेसिटर उसका हो गया 1 माइक्रोफैराड, दूसरे का हो गया 1/2 माइक्रोफैराड, तीसरे का हो गया 1/4 माइक्रोफैराड एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब ये जो सीक्वेंस जो बन रहा है ये आप देखेंगे, ये एक पैटर्न है। ये किसका है पैटर्न, ये जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी सीरीज का जो है ये सीक्वेंस बन रहा है। तो हम यहाँ पे जीपी का सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला हम जो है यूज करेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आपने एपी पढ़ा होगा 10th में, वैसे ही जीपी होता है जनरल प्रोग्रेशन। इसका जो सीक्वेंस होता है इस तरीके से, पहले टर्म को हम ए बोलते हैं, दूसरा टर्म ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ऐसे करते करते ये इन्फिनिटी तक जाता रहता है। पहले टर्म को फर्स्ट टर्म बोलेंगे ए, और इसमें जो आर है इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। जैसे एपी में हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, जीपी में कॉमन रेशियो होता है। ये एक जनरल इसका इक्वेशन बना जीपी का, और इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम करेंगे तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स विल बी इक्वल टू ए अपॉन 1 - आर, ये फॉर्मूला होता है सिंपली, ठीक है। तो ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब हमको बस ये पता होना चाहिए ए और आर क्या है। तो इस सीक्वेंस को देख के इससे आप कंपेयर करो तो आप इजीली बता सकते हैं ए इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड, ठीक है, एंड आर इज इक्वल टू 1/2, आर जो है 1/2 है सिंपली। तो ये वैल्यू यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ए यानी 1 माइक्रोफैराड या 1 माइक्रो अभी लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 1 - हाफ। तो ये सिंपली कितना हो जाएगा 1 माइक्रो अपॉन 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 माइक्रोफैराड। तो जो फाइनल जो वैल्यू है टोटल कैपेसिटेंस की 2 माइक्रोफैराड, ये आ रही है फाइनल वैल्यू। तो देखिए भले ही इस पूरे सर्किट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर है, लेकिन सबका जब कैपेसिटेंस निकालेंगे तो उनकी जो वैल्यू आएगी 2 माइक्रोफैराड।